अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस अहम खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात में ताउन की पेशकश। दो टोक अंदाज में कहा कि आम की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। सिंतास मुआहदे के खिलाफ पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। पासिंग आउट परेड से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। Continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity. दो कौमी नजरिए में पाकिस्तान को रत्ती भर भी शक नहीं। भारतीय गोदी मीडिया ने दो कौमी नजरिए को मस्ख करने की मज़मूम कोशिश की। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रहे। हम अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दुश्मन को ललकार। कहा कि पाकिस्तान बेहद कुर्बानियों के बाद वजूद में आया। दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकते। मुसलमान जिंदगी के तमाम पहलुओं में हिंदुओं से मुख्तलिफ हैं। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. पाक फौज की ताबनाक रिवायात। PMA लॉन्ग कोर्स की तकमील पर मिलिट्री अकेडमी काकुल में होने वाली तकरीब ने हाज़रीन का लहू गरमा दिया। कैडेट्स ने बेमिसाल नज़्म व ज़ब्त से शानदार परेड के साथ पाकिस्तान के आइन से पासदारी का अहद किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। अंडर ऑफिसर मोहम्मद तला अयाज ने कमांडेंट एजाज़ी छड़ी हासिल की। लेडी कैडेट लाइबा रहमान को भी एजाज़ दिया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में शानदार पासिंग आउट परेड। सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। कौमी परचम के साथ मार्च हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल फहद अली सत्ती 3rd पाकिस्तान बटालियन की कमान कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तकरीब में आमद पर सलामी पेश की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर कौमी तरानी की धुन बजाई गई। मेहमान खुसूसी ने आला कंपनी को अलम अता किया। एहसासात पाने वालों में कैडेट अंडर ऑफिसर मोहम्मद मलिक नुमाया रहे। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैनुल आबदीन ने हासिल किया। नेपाली कैडेट को बेहतरीन कारकर्दगी पर CJCSC ओवरसीज गोल्ड मेडल से नवाजा गया। अंडर ऑफिसर मोहम्मद तला अयाज ने कमांडेंट एहसासी छड़ी हासिल की। लेडी कैडेट लाइबा रहमान को एहसास दिया गया। पास आउट कैडेट्स ने हल्फ उठाया, पाकिस्तान से वफादारी का अहद किया। तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर आज़म ने कैडेट से हम आवाज होकर कौमी नारा बुलंद किया। पहलगाम ड्रामे के बाद मकार दुश्मन मनसूबाबंदी में मसरूफ। पाकिस्तान ने सबूत पेश कर दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय साजिश को बेनकाब किया। बोले BLA और रॉ एक ही है। पानी रोका गया तो फिर पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। 3 रोज में 7 IEDs पकड़ी गई हैं। हमें मालूम है कि BLA वाले छुप छुप कर किससे मुलाकातें कर रहे हैं। पहलगाम वाक़या एक ड्रामा था। पाकिस्तान पहलगाम वाक़ये की आज़ाद और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करता है। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। और रॉ ये 2 नाम नहीं, एक नाम है, और इसमें हमें कोई दूसरा मुगालता नहीं है। उसके ऊपर भी अब हमने, अगर
इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक को दबाने की कोशिश की गई, तो ये एक एक बंदा 24 करोड़ में से वो लड़ेगा भी और वो आखिरी दम तक लड़ेगा। अगर BLA ये समझती है कि हमें नहीं पता कि वो कौन से तीसरे मुल्क में उनके तमाम बड़े लीडर जा रहे हैं और जाके मुलाकातें कर रहे हैं और जाके स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो उनकी भूल है कि लास्ट 3 दिनों में हमने 7 IEDs पकड़ी हैं जो वो यहाँ पे ब्लास्ट करना चाहता था। अगर कोई भी न्यूट्रल लोग इस वाक़े की इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान उसमें भरपूर तावन करेगा। हम चाहते हैं कि इस ड्रामे को बेनकाब करें। पहलगाम फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत घबराहट का शिकार हो गया। भारत ने पानी रोकने के बजाय दरियाई झीलों में मजीद पानी छोड़ दिया। पानी छोड़ने से दरियाई झीलों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई झीलों की सतह मामूल से 7 से 8 फीट बुलंद हो गई। लोगों को दरिया के किनारों से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया। झीलों से 22,000 क्यूसेक फीट का रेला गुजर रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के अंदर से मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें बुलंद होने लगी। मोदी की मुस्लिम दुश्मनी मुहिम के खिलाफ अपने लोग भी चीख उठे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भारत ही के गले पड़ने लगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद इंडिया से मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठने लगी। आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, इस तमाम सूरत हाल का नुकसान सिर्फ भारत को हो रहा है। रहनुमा आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि लाइन कंट्रोल के इलाके से 200 किलोमीटर अंदर सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मुसल्लह अफराद कैसे दाखिल हुए, कार्रवाई करके कैसे गायब हो गए। भारतीय अवाम ने मोदी का नफरत अंगेज बयानिया मुस्तरद कर दिया। भारतीय सयाहों ने पहलगाम हमले के दौरान कश्मीरी मुसलमानों के अच्छे रवैये को सराहा। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलेगा, मोदी को अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। जानदार रिपोर्टिंग, मरबूत हिकमत अमली। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया ने गोदी मीडिया का झूठा बयानिया दफन कर डाला। मोदी सरकार की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पूरी दुनिया को हकीकत से आगाह किया। गोदी मीडिया को बता दिया कि शोर शराबे, चीखने चिल्लाने से झूठ सच नहीं बन जाता। हर महाज पर हार भारत का मुकद्दर ठहरा। भारतीय झूठे बयानिए को बदतरीन शिकस्त। पाकिस्तानी मीडिया की जानदार रिपोर्टिंग, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब किया। भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। गोदी मीडिया सह न पाया, तिलमिला उठा। पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को बुरी तरह रौंद डाला। इंडिया टुडे ने भी एतराफ कर लिया। सोशल मीडिया पर भी भारतीय बयानिया ठुस हो गया। ट्विटर की हजारों से ज्यादा पोस्ट में मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। #मोदी एक्सपोज, #इंडियन फॉल्स फ्लैग, #पहलगाम ड्रामा एक्सपोज सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया की हिकमत अमली भारत पर भारी पड़ गई। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया दफन कर डाला। दुनिया को गुमराह करने की भारतीय कोशिश पूरी तरह नाकाम हो गई। मुतअद्दिद भारतीय सहाफियों ने भी भारतीय बयानिए को मुस्तरद कर दिया। इसराइल और भारत दोनों का सरपरस्त अमेरिका है। पहलगाम वाक़े के बाद फैसला किया कि भारत के खिलाफ भी हड़ताल होगी। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कि भारतीय जारिद के खिलाफ पूरी कौम एक है। भारत में जगह जगह लोग मोदी सरकार से निजात चाहते हैं। हाफिज नईम रहमान ने मजीद कहा कि तमाम की मौजूदगी में बना हुआ है। आपको मालूम है कि इसराइल की फौज के साथ भारतीय फौजी भी लड़ रहे हैं मुसलमानों के। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईरान के शहर बंदर अब्बास के शाहिद रजाई पोर्ट पर धमाका हुआ है। 516 अफराद जख्मी हुए। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक 4 हलाकतें भी हुई हैं। ईरानी मीडिया का कहना है कि धमाका पोर्ट के करीब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पे एक इमारत पे हुआ। धमाका इतना शदीद था कि इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों के शीशे टूट गए। धुएं के बादल हर तरफ छा गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका गैस टैंकर में हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके से नुकसान पर ईरानी हुकूमत और अवाम से इज़हार अफसोस किया और कहा कि दुख की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। पढ़ाएंगे आपको बताएंगे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मिनरल्स एंड माइंस मनसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि उम्मीद है कि IMF के साथ ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। मजीद कहा कि हुकूमती इक़दाम की वजह से मईशत दुरुस्त सम पर रवा दवा है। दीगर ममालिक भी अब एतराफ़ कर रहे हैं हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। I think we should acknowledge and we should cherish this kind of relationship that we have, where they are supporting us in this journey to get into Committee of Nations, get into a situation where this is indeed the last program, and we move forward. But all the work which has happened under Prime Minister Shehbaz Sharif's leadership over the last 12 months, we've been diversifying the sectors which can export. And we have been diversifying the markets
while the global trade might take a back seat, the regional corridors are going to become even more and more important. गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI हमला केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम नवीद को 2 दफात के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने शरीक मुलजिमान तैयब, जहांगीर बट और वकास को बरी कर दिया। 3 नवंबर 2022 को वजीराबाद में बानी PTI के कंटेनर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें बानी समेत 7 अफराद गोलियों से जख्मी, जबकि एक राहगीर हलाक हुआ था। पुलिस ने मुलजिम नवीद को गिरफ्तार किया था। मुलजिम नवीद के वकील मियाँ दाऊद के लिए फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। तो कराची वाले डकैतों के रहमो करम पर है। मलीर मॉडल कॉलोनी में डकैती, मुलजिमान शहरी से मोबाइल फोन ले उड़े। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची में डाकूराज, मलीर मॉडल कॉलोनी में डकैतों की शहरी से दिन दिहाड़े लूटमार। CCTV फुटेज सामने आ गई। शहरी गली में बाइक पर बैठा मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान आए, पिस्टल थामे एक मुल्जिम मोटरसाइकिल से उतरा, शहरी के हाथ से मोबाइल फोन छीना, बाइक की चाबी भी ले ली। डाकू वारदात करके बआसानी फरार हो गए। अवाम सवाल करते हैं कि कब तक उनकी मेहनत की कमाई यूं ही लूटी जाती रहेगी। आखिर कब तक कराची के शहरियों को डकैतों से निजात मिलेगी। CTD में नाजायज असलहे की तरसील रोकने के लिए आर्म्स ट्रैफिकिंग मॉनिटरिंग डेस्क की कार्रवाई। तारिक रोड झील पार्क के करीब छापा मारा। सरकारी असलहा चोरी करके फरोख्त करने वाले 2 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और मुल्जिमान से बड़ी तादाद में नाजायज सरकारी असलहा एमुनेशन बरामद हुआ। पुलिस एहलकार अब्दुल कादिर मीठा दर थाने में और अवेश शाहीन फोर्स के माड़े में तैनात हैं। एहलकार अवेश ने 3 सरकारी पिस्तौल और पुलिस एहलकार अब्दुल कादिर ने कलाशनकोफ और 9mm की दर्जनों गोलियां चोरी करके फरोख्त की। कराची में लुटेरे बेलगाम हैं। एक और शहरी से जीने का हक छीन लिया। शाह फैसल कॉलोनी में 50 साला शख्स को मार डाला। मकतूल 3 बच्चों का बाप था। रवां साल डकैतों के हाथों कत्ल होने वालों की तादाद 33 हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम गुलजार। रोशनियों का शहर लहू लहू कर रहे हैं लुटेरे। कराची में एक और घर का चिराग गुल कर दिया। ये तस्वीरें नॉर्थ कराची से कोरंगी जाते हुए कत्ल कर दिया गया। अभी आप देखें ना, ये 3 बच्चों का बाप था, रोड पे आ रहा है, रात के टाइम जा रहा है। नॉर्थ कराची से निकले थे और 1 घंटे बाद ये फ़ोन आ गया कि भाई इससे वाक़या हो गया है। पुलिस के मुताबिक डकैती मज़ाहमत कत्ल की वजह है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी लुटेरे दंदना रहे हैं और कराची के लोग गैर महफूज हैं। एदाद शुमार के मुताबिक जनवरी में 5, फरवरी में 10 और अप्रैल में अब तक 9 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में जलजिला आ गया। मंगोरा और गिरदनवा में शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। जलजिला पे मरकज़ ने ज़मीन की गहराई 130 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज़ को हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। बलोचिस्तान के इलाके जोब में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 4.9 बताई गई है। जलजिले का मरकज़ जोब से 70 किलोमीटर दूर जनूब मशरिक में था। रबीर जानी आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इम्तहानात मौखर करने का ऐलान कर दिया है। 28 अप्रैल से शुरू होने वाले सालाना इम्तहान मौखर कर दिए गए हैं। अब ये इम्तहानात 5 मई 2025 से शुरू होंगे। बताया गया है कि इम्तहानात की तारीख में तब्दीली 2 वजूहात की बिना पर की गई। पहली ये कि खुसूसी कमेटी की सिफारिशात पर पर्चों में ग्रेस मार्क्स देने का अमल जारी है, और दूसरा ये कि मैट्रिक और इंटर के कुछ ऐसे इम्तहानी मराकज़ हैं जिनमें 8 अप्रैल से मैट्रिक इम्तहानात जारी हैं। इसलिए इम्तहानी निज़ाम को यकीनी बनाने के लिए इम्तहानात के आगाज़ की तारीख में तब्दीली की गई। तुलबा और वालिदैन से गुजारिश है कि 2 नए शेड्यूल के मुताबिक अपनी तैयारी जारी रखें। अब कुछ बात करेंगे गजा की सूरत हाल के हवाले से। तो गजा में इजरायली दहशतगर्दाना हमले जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 85 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी कर दिए गए। इसराइल ने शुमाली गजा में अलतरकमान, अजजदा और जैतून को खाली करने की धमकी दी। बैत हनून में हमास जंगजुओं ने बड़ा हमला करके 4 इजरायली फौजी जहन्नुम वासिल मुतादिद को जख्मी किया। तर्जुमान अल-कसाम अबू अबैदा कहना है कि इजरायली फौज के खिलाफ डट के खड़े हैं। दूसरी जानिब गजा के तवील मुहासरे से गजाई किल्लत पैदा हो गई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक आइंदा चंद रोज में खुराक के मराकज बंद हो सकते हैं। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 51,335 हो गई है। और नाज़रीन, हिंदुस्तान की एक और गैर इंसानी हरकत बेनकाब हो गई। चेन्नई में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 23 साला सैयद आर्यान शाह की मैयत रोक ली गई। माँ गम से निढाल है, बेटे की मैयत के लिए फरियाद कर रही है। सैयद आर्यान शाह दिल और फेफड़ों के मर्ज से मुब्तला होकर इलाज के बाद चल बसे। हुकूमत बलूचिस्तान ने इलाज के लिए 3 करोड़ रुपए दिए, मगर ये रकम नाकाफी बताई गई। भारत एक बार फिर अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आया। अब भारत बकाया जात की आड़ में मैयत रोककर इंसानियत सोच सलूक कर रहा है। अपने आर्मी चीफ से, सदर जरदारी से, शहबाज शरीफ से, वज़ीर आज़म और
सरफराज बुगटी जिन्होंने हमारी बहुत मदद की, सईद अमीन साहब जो उनके पीएस हैं उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। उन सब से मेरी अपील है कि खुदा के लिए, मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है, अभी हम लोगों को पाकिस्तान आने में हमारी मदद की जाए। यहाँ पे हमें धमकियाँ मिल रही हैं, इनके पुलिस हमें तंग कर रहा है और अस्पताल वाले अपने ड्यूज़ के लिए हमें तंग कर रहे हैं। खुदा के लिए अभी तो वो ट्रांसप्लांट की बहुत बड़ी रकम नहीं है, ये अदा करे और हमारे लिए सुबह तक कोई बंदोबस्त करे ताकि हम लोग अपने घर आराम से आ सकें और मैं अपने घर में आके अपने बच्चे की तदफीन कर सकूं। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से। प्रोफेशनल करियर की 16वीं फाइट में भारतीय हरीफ को शिकस्त देने वाले आलमी यूथ चैंपियन उस्मान वजीर इतवार की शब वापस वतन पहुंच रहे हैं। सिंध पुलिस के स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की खैर सगाली के सफीर उस्मान वजीर का कराची एयरपोर्ट पर पुरतपा खैर मकदम किया जाएगा। थाई दारुल हुकूमत बैंकॉक में उस्मान वजीर ने भारत के एसमन को पहले राउंड में नॉकआउट किया था। उस्मान वजीर अब तक अपने 16 प्रोफेशनल मुकाबले जीतकर नाकाबिले शिकस्त हैं। 11 फाइट्स में उस्मान वजीर ने नॉकआउट की बुनियाद पर कामयाबियां हासिल की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।